प्रदेश में कल दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और रात भर ये पटाखों का सेलिब्रेशन चलता रहा। लेकिन उसी बीच दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज पाया गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था कि दिल्ली में हवा जो थी वो दूषित पाई गई। हर साल दिवाली के बाद ऐसा सिलसिला होता ही रहता है, पर इस बार पॉल्यूशन खास था। जी हाँ, पॉल्यूशन खास था। क्यों खास था? क्योंकि पिछले सालों के मुताबिक इसका स्तर इस बार बहुत ज्यादा पाया गया। और साथ ही दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिवाली को लेकर नियम लागू भी किए थे और समय भी तय किया था कि कब तक पटाखे फोड़े जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इस बार दिवाली में रात भर आतिशबाजी होती रही और पटाखे फूटते रहे, जिसका असर ये हुआ कि मंगलवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में धुंध नजर आई और एयर क्वालिटी जहरीली हो गई। दिल्ली के कई इलाकों जैसे अक्षरधाम, आईटीओ, एम्स का एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया और 300 का एक एक्यूआई दिन भर में 13-15 सिगरेट पीने के बराबर माना जाता है। और ये एक्यूआई सुबह 8 बजे तक का ही था। सीपीसीबी के मुताबिक सोमवार रात 10 बजे तक ही एक्यूआई 344 पार पहुंच चुका था। फिर द्वारका में एक्यूआई 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 रहा। और आपको बता दूं कि मेडिकल और साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार 400 से ऊपर एयर क्वालिटी का होना मतलब दिन भर में नहीं भी तो 20 सिगरेट पी जाना है। कहने का मतलब कि ना चाहते हुए भी हम हानिकारक हवा में सांस ले रहे हैं। और अब इस दिवाली के बाद 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पॉल्यूशन का लेवल रेड जोन में रिकॉर्ड हुआ। सीपीसीबी के मुताबिक सोमवार रात 10 बजे तक ही एक्यूआई 344 पार पहुंच गया था। द्वारका में 417, अशोक विहार में 404 और वजीरपुर में जैसे कि 423 बताया गया। लेकिन रात 11 बजे ही यही एक्यूआई जो था वो 447 पहुंच गया, जो कि बहुत खराब और जहरीली श्रेणी में गिना जाता है। फिर सुबह 346 के आसपास पाया गया और 11 बजे तक वो 359 पहुंच गया। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस साल की दिवाली पर प्रदूषण पिछले साल के मुताबिक बहुत ज्यादा रहा, जबकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के लिए नियम भी तय किए थे और ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति दी थी। एग्जैक्ट बताऊं तो सीबीसी के अनुसार इस साल दिवाली पर जो एयर क्वालिटी का लेवल था वो पिछले 3 वर्षों के मुताबिक बहुत ज्यादा पाया गया। 2024 की बात करें तो उसमें 328 था, 2023 में 218 और 2022 में केवल 312 था। वहीं हरियाणा में सोमवार रात 12 तक 15 जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर यानी 500 तक पहुंचा पाया गया। मंगलवार सुबह रोहतक में एक्यूआई 320, नारनौल में 311, बहादुरगढ़ में 306 रिकॉर्ड किया गया। इधर राजस्थान में भी सुबह 8 बजे तक ओवरऑल एक्यूआई जो था वो 243 रहा। भिवाड़ी में राज्य में सबसे ज्यादा एक्यूआई 318 पाया गया। 200 से ऊपर एक्यूआई जो है वो खराब कैटेगरी में आता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में दिवाली पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों ने देर रात तक पटाखे फोड़े। अब ये जो भी कुछ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने का इजाजत तो दिया था, लेकिन ये परमिशन 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए थी। इस दौरान लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक यानी कुल 3 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे, ऐसी बात कही गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश देते हुए कहा था कि हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं। सीजेआई गवई ने कहा था कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता कोई भी नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किया गया और इसके विपरीत रात भर पटाखे फोड़े गए। अब इस सब पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई, जहां कांग्रेस के लीडर संदीप दीक्षित ने इस मामले में कहा कि यह सिर्फ आज की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि बीते 10-11 साल में जो भी हुआ वो भी इसका एक कारण है। बीजेपी सरकार को जिम्मेदारी समझते हुए काम करना चाहिए था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब 2-3 साल के सिंसियर एफर्ट्स लगेंगे, तभी जाके हवा ठीक हो पाएगी। जैसे आप पंजाब में पराली जलाने को दोषी ठहराती थी, भाजपा भी अब वही कह रही थी। इसके बाद टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी कहा कि पिछले 24 घंटे में हमने दिल्ली में जो भी कुछ देखा है, अपने आसपास के एरिया में जो भी कुछ देखा है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन था, जिसमें कहा गया था कि पटाखे सिर्फ 8 से 9 के बीच फोड़े जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस का फेलियर है। इस सब पर बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने अब रिएक्ट करते हुए कहा, कितने बेशरम लोग हैं, इन्होंने दिल्ली को इस हालात में पहुंचा दिया है। भाजपा को भी आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन हम पे सारा दोष मढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रीन पटाखों की अनुमति देने के बाद भी एक्यूआई 300 के आसपास ही रहता और शाम तक फिर कम हो जाता। पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगने पर भी 700 तक पहुंच ही जाता था। आप ज्यादा परेशान हैं इसीलिए, क्योंकि इस दिवाली पटाखे भी फोड़े गए और अब छठ भी मनाया जाएगा।
अब ये सब तो ठीक है, पर इस सब आरोप और प्रत्यारोप के बीच सवाल ये उठता है कि क्या प्रदूषण पटाखों के कारण था या फिर पराली जलाने के कारण? क्योंकि उत्तर और मध्य भारत में दिवाली के बाद पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वजह से प्रदूषण बढ़ने का रफ्तार भी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली के सबसे नजदीक हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जो है वो जलाई जाती है। 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इससे किसानों को पराली का सफाया करने में परेशानी भी होने लगी। केंद्र सरकार ने भी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत पराली जलाने पर नियम लागू किए। इसके मुताबिक 2 एकड़ से कम जमीन पर पराली जलाने पर 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। 2 से 5 एकड़ जमीन पर 10,000 और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर 30,000 जुर्माना देने का नियम बनाया गया। अब दिल्ली में प्रदूषण का कारण सिर्फ पटाखे हैं या कुछ और भी, वो तो बाद की बात है, क्योंकि वर्तमान में जो दिल्ली की स्थिति है वो बहुत ही खराब और गंभीर दिक्कतों के साथ पाई जा रही है। और ये जो हवा दिल्ली वाले इनहेल कर रहे हैं वो एक जहरीली हवा है जो एक इंसान के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और दिल्ली के स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? गलती सरकार की है या लोगों की या फिर दोनों की? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें और जो भी आप इसके बारे में सोचते हैं वो भी हमें बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए।